ये पता है आप लोग जब भी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ नहीं पाते और लिखना होता है तो लिख नहीं पाते। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें क्योंकि आज आपकी अनुराधा मैम आपको बहुत ही अच्छे से आसान तरीके से कैसे हम शब्दों को जोड़ के लिखते हैं और शब्दों को तोड़ के कैसे पढ़ते हैं ये सिखाने वाली है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए आपका अपने चैनल एक्सीलेंट 11 पर स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं। पहला शब्द लिखा है क्या? पंप। तो पंप को हमें क्या लिखना है? देखिए पंप हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प धमा प। तो माँ लिखा है। समझ रहे हैं? ये बिंदी जो है इसे हम माँ भी पढ़ते हैं और ना भी। ठीक है, माँ भी पढ़ते हैं और ना भी पढ़ते हैं। तो देखिए माँ लिखा है तो माँ को हम इंग्लिश में यम लिखेंगे, लेकिन एम को हम अकेले नहीं लिख सकते। ए एम जोड़ दिए। क्या? ए एम। ठीक है। तो अगर हमें पंप की स्पेलिंग लिखनी है, ठीक है, पंप की स्पेलिंग लिखनी है तो हम लिखेंगे पी ए एम पी। क्या हो गया? पंप। ठीक है, पंप हो गया। अब उसी तरह से अगर हमें कोई दूसरी स्पेलिंग लिखनी है, जैसे कि लिखा है कंबल। ठीक है, कंबल लिखा है यहाँ पे, देखिए डिटेल में मैंने दिखा दिया आपको। तो हम लिखे के। ठीक है, और एक मैंने बताया आपको कि यम से पहले हम ए लिखेंगे। तो ए हो गया। यम बी एल ई। क्या हो गया? कंबल। के ए एम बी एल ई, कंबल। ठीक है, समझ रहे हैं? अब इसी बिंदी को हम ना भी पढ़ते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए ना है तो ना को भी हम इंग्लिश में यन लिखते हैं, लेकिन यन को अकेले नहीं लिख सकते, ए एन लिखेंगे। ठीक, ए एन। अब लिखा है, क्या लिखा है? रंजन लिखा है। देखिए लिखा है रंजन, ऊपर बिंदी दी हुई है ना, तो इस जो बिंदी दी है इसे हम ना लिखेंगे। ठीक, इसे हम ना लिखेंगे। तो रंजन की स्पेलिंग रा है, तो हम क्या लिखते हैं? रा को आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर। और मैंने बताया ना कि यन को हम अकेले नहीं लिखेंगे, ए एन लिखेंगे। तो पहले हम ए लिख दिए, न यन लिख दिए। ठीक, रन हो गया। और जा है तो जा को हम इंग्लिश में लिखते हैं जे। क्या लिखे? जे ए एन। क्या हो गया? आर ए एन जे ए एन, रंजन। ठीक है, रंजन। आर ए एन जे ए एन, रंजन। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, रंजन। अभी देखिए छोटे ए की मात्रा दी हुई है, छोटी ई की। ठीक है, छोटी ई की मात्रा। तो छोटी ई को हम इंग्लिश में आई पढ़ते हैं। देखिए छोटी ई को हम आई पढ़ते हैं और हिंदी में इस तरह से इस मात्रा का यूज करते हैं। देखिए छोटी, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे और इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो आई लिख देंगे। ठीक, और इसी तरह से अगर बड़ी बड़ी ई की मात्रा लिखनी है, ठीक है, देखिए बड़ी ई की मात्रा लिखनी है तो हम ऐसे लिखते हैं। जैसे बड़ी ई को हम इंग्लिश में डबल ई लिख देंगे। ठीक है, इंग्लिश में डबल ई रहेगा और हिंदी में ऐसे। जैसे अगर हमें लिखना है दीपक, तो दीपक को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं। बढ़िया से बताती हूँ आप लोगों को। दीपक को हम ऐसे लिखते हैं, दा पे बड़ी की मात्रा प क। क्या हो गया? दीपक। तो द को हम इंग्लिश में डी लिखे, बड़ी ए की मात्रा है तो डबल ई हो गया। पा को पी लिख दिए, आ की ध्वनि आ रही है तो ए, और का को के। क्या हो गया? दीपक। ठीक, अभी मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अभी कुछ शब्दों के साथ आपको बताएंगे। और देखिए इसी तरह से अगर यहाँ पे ऋषि दिया हुआ है तो ऋषि को हम आर आई लिखते हैं। और जब कोई शब्द लिखा हो तो ऋषि मतलब आधा का देखिए दिया हुआ है, आधा का के साथ आधा रा दिया हुआ है। ठीक है, कृष्ण लिखा है, कृष्ण। तो कृष्ण लिखा, अगर इंग्लिश में हमें कृष्ण लिखना है तो देखिए जो री है तो री को हम आर आई लिख दिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ आपको। जैसे अब देखिए का लिखा है तो का हो गया, का को हम लिख दिए इंग्लिश में के, कृष्ण। तो र आ रहा है ना, तो यही आधा देखिए, आधा रा को हम रा आर आई लिख देंगे कृष्ण में।
और ये जो सा है इसे एस एच, छोटा सा होता तो यस लिखते, ये सा है तो यस एच हो गया, और ये जो अड़ा दिया हुआ इसे हम एन लिख दिए। ठीक है, कहीं कहीं ए भी लिखा जाता है, कृष्णा या कृष्ण, तो ऐसे हम लिखेंगे। उसी तरह से अगर बात आती है छोटा ऊ की, तो छोटा ऊ को हम इंग्लिश में यू लिखते हैं, और देखिए छोटा ऊ की मात्रा भी दी हुई है, तो लिखा हुआ है कुमार, कुमार लिखा है ना। अगर हमें इंग्लिश में कुमार लिखना है तो का को हम लिखेंगे के, और छोटा ऊ की मात्रा है तो यू हो गया, माँ को यम लिखे, आ की मात्रा आ रही है तो ए, और रा को आर हो गया कुमार। तो कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इस शब्दों के साथ आपको सिखाने वाली हूँ जो कि आपके बहुत अच्छा लगेगा, आप जल्दी ही सीख जाएंगे। तो लिखा है कृपा, तो का को हम के लिखे, आधा रा है तो आर आई, मैंने बताया आपको, पा को पी लिख दी, और ए पा में आ की मात्रा है तो ये हो गया कृपा। इसी तरह से मृग लिखेंगे, माँ को हम एम लिख देंगे, आधा रा है तो आर आई हो गया, गा को जी, और ए आ की ध्वनि आ रही तो मृग हो गया। कृष्ण लिखा है तो का को के लिख दिए, आर आई एस एच एन ए हो गया कृष्ण। इसी तरह से बारी बारी सब शब्दों को मैं सिखाने वाली हूँ। अब शुभ लिखा है तो सा को हम एस एच लिख दिए, ठीक, सा पे छोटा की मात्रा का यू लिख दिए, भा है तो बी एच हो गया। अगर बा होता, बा वाला बकरी, तो सिर्फ बी लिखते, भा है तो भा में भा में मतलब बी में एच जोड़ देते हैं तो भा हो जाता, हो गया शुभ। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें लिखना है मनु, तो माँ को हम एम लिख दिए, और आ की ध्वनि आ रही तो ये हो गया, ना को यन, और ना में छोटा ऊ की मात्रा तो यू हो गया, मनु हो गया। अब अनिल लिखा है, देखिए इसमें छोटी ई की मात्रा आ गई। अभी तक छोटा ऊ की मात्रा हम सीखे, री की मात्रा सीखा हमने, छोटा ऊ की मात्रा, अब छोटी ई की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा इसमें भी है। तो देखिए क्या है, अनिल लिख रहा है तो आ को हम ए लिख दिए, ना अनिल, पहले ना आ रहा फिर छोटी की मात्रा, तो ना को हम एन लिखे, छोटी की मात्रा के लिए आई हो गया, और ला के लिए यल, अनिल हो गया। ठीक ठीक उसी तरह से हम सुनील भी लिखेंगे, तो सा के लिए देखिए इसमें छोटा ऊ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा दोनों दी हुई है, तो सा को हम क्या लिखे, यस लिख दिए, सा पे छोटा ऊ की मात्रा के लिए यू हो गया, यू, ना के लिए यन, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ए भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं, और ला के लिए एल, तो हो गया सुनील। ठीक है गाइस, इसी तरह से लिखा है मनदीप, तो माँ को हम एम लिखे, क्या लिखे, यम, और एक आ की ध्वनि के लिए ए हो गया, ना के लिए यन, दा के लिए डी, बड़ी की मात्रा दी हुई है तो डबल ई, और पा के लिए पी, क्या हो गया, मनदीप, मनदीप। और जो है फिर कृष्ण लिखा है, तो मैंने बताया एक बार आपको, के आर आई एस एच एन ए, कृष्ण। और इसी तरह से अगर हमें शक्ति लिखना है, शक्ति, तो देखिए ये जो सा है इसको हम एस एच लिखते हैं, आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया, और शक्ति आधा का होता है तो का के पहले हम का लिखेंगे के, फिर ता है तो ता को हम टी लिखते हैं, छोटे ई की मात्रा के लिए आई हो गया शक्ति। ठीक है, शक्ति की स्पेलिंग क्या हो गई, पहले मैं समझा देती हूँ। शक्ति की स्पेलिंग हो गई एस एच ए के टी आई, क्या हो गया, शक्ति। अब देखिए हम अगले आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, बड़ा ऊ। ठीक, अभी तक हमने छोटा ऊ सीखा, छोटी और बड़ी सीखा, अब हम सीखने वाले हैं ऊ, ए और ए की मात्रा को। ठीक है, तो बड़ा ऊ लिखा है तो बड़ा ऊ को देखिए हम क्या लिखते हैं, डबल ओ लिखते हैं। ठीक है, डबल ओ। और देखिए भूलन क्या लिखा है, भूलन। ओके गाइस, तो भूलन को हम कैसे लिखते हैं, देखिए भूलन को हम इंग्लिश में लिखेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा को हम डबल ओ लिखते हैं,
तो भा लिखा है तो बी एच हो गया, बी एच डबल ओ एल ए एन, क्या हो गया? भूलन। फिर से समझाती हूँ, भूलन, भी एच डबल ओ एल ए एन, भूलन। इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, ओके गाइस। और अगर हमें फिर लिखना है ऐ की मात्रा, तो ऐ की मात्रा देखिए क्या लिखा है? ए लिखा है, ठीक है गाइस, ए लिखा है। तो एकली की मात्रा में, एकली की मात्रा को हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। अब हमें लिखना है शेखर, ठीक है, शेखर लिखना है हमें। क्या लिखना है? शेखर लिखना है। तो जब भी हमें शेखर लिखना होगा तो श को हम एस एच लिखते हैं, ठीक। ए की मात्रा है तो हम ए लिख दिए, खा को के एच, ठीक, शेखर, और ए आर हो गया शेखर। इस तरह से हम लिखेंगे। अब अगला शब्द है आय। इस ए को देखिए हम ए आई लिखते हैं, ए आई, आई की मात्रा देखिए, देख रहे हैं, दो चुरकी, एक चुरकी नहीं है, दो चुरकी है। अब शैतान लिखा है, ठीक है, देखिए क्या लिखा है? शैतान। तो शैतान लिखना है, क्या लिखेंगे? सा को हम एस एच लिख दिए, और ए है तो ए आई हो गया, यहाँ पे ई नहीं रहेगा, ए आई हो गया। टी को क्या लिखे? ता को हम टी लिख दिए, ता में आ की मात्रा के लिए ए और ना के लिए एन, तो क्या हो गया? शैतान। तो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं और भी शब्दों के साथ आपको सिखाने वाली हूँ मात्राओं को। तो चलिए मेरे साथ बस बने रहिए और नए नए वर्ड्स को सीखते रहिए। अब क्या लिखना है हमें? देखिए बड़ाऊ की मात्रा है, क्या लिखा है? फूल। तो फा को हम, पी को हम पा लिखते हैं, और पा में जब यच जोड़ देते हैं तो फा हो जाता है। पी में जब यच जोड़ देते हैं तो फा हो जाता है। और डबल बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ हो गया, और ला है तो यल हो गया। क्या हो गया? फूल। क्या हो गया? फूल हो गया। कैसे देखिए? पी, पी एच डबल ओ एल, फूल, फूल हो गया। अब लिखा है धूम, तो धा को हम डी एच लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ हो गया, और माँ को यम लिख दिए, हो गया धूम। अब अगला शब्द है, लिखा है भूल, तो भा को हम बी एच लिख दिए, बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, और ला को यल, हो गया भूल। फिर अगला शब्द है, लिखा है रेल, ठीक है, ए की मात्रा है, एकली की मात्रा, तो रा को हम आर लिखते हैं, और जो है रा को हम आर लिखते हैं, और ई हो गया, और ए की मात्रा को ई, और ला को यल लिख दिया, हो गया रेल। जेल लिखा है तो जा को हम जे लिख दिए, एक की मात्रा को ई और ला को यल, हो गया जेल। पूनम लिखा है तो पा को हम पी लिखे, और बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल ओ, ना है तो यन, ना में आ की ध्वनि के लिए ए, और माँ के लिए एम, तो हो गया पूनम। इसी तरह से कपूर लिखा है तो का को हम के लिखते हैं, पा और आ की ध्वनि आ रही तो ए हो गया, पा को पी लिखे, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ, और रा के लिए आर, तो हो गया कपूर। इसी तरह से पूरब लिखा हुआ है तो पा को हम पी लिखते हैं, बड़ा ओ की मात्रा दी हुई है तो डबल ओ, और रा को आर लिख दिए, और बी को, बा को बी, तो हो गया पूरब। तो सवेरा लिखा हुआ है, सवेरा, तो छोटे सा को हम एस लिखते हैं, ठीक है, और आ की ध्वनि आ रही है तो ए हो गया, वा को हम वी लिखे, एकली की मात्रा दी हुई है तो ई हो गया, रा को आर, और रा पे आ की मात्रा के लिए ए, तो हो गया सवेरा। इसी तरह से शेखर लिखा है तो सा को हम एस एच लिखते हैं, एकली की मात्रा के लिए ई, खा के लिए के एच, आ की ध्वनि के लिए ए, और रा के लिए आर, तो हो गया शेखर। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।